राम राम भाई सभी को। जय श्री श्याम। एक कुम्हार और राजा की कहानी बता रही हूँ। अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, फॉलो करना। और बहुत ही अच्छी कहानी है। एक नगर में एक कुम्हार रहता था, उसका नाम था हरी। तो वो अपना जंगल से मिट्टी लेके आया करता और मटका बनाया करता। एक उसके पास गधा था। तो सुबह वो जाता, मिट्टी लेके आता, गधा पे मिट्टी धर लाता था और घर ही लाके उस मिट्टी को भिगोता था। फिर उसको पैरों से गूंथता था, हाथ से उसको अच्छी तरीके से उसको गूंथता था। जो मटके जो बनते हैं कुम्हार के, जो वो बनाता है उसी को पता होता है। जैसे हमारे भी किसान भाई खेत में काम करते हैं तो उनको ही पता होता है। पहले खेती अच्छी तरीके से बा लगाते हैं, फिर उसके बाद बीज गेरते हैं, फिर नड़ाव करते हैं। तो उसी तरीके से कुम्हार ने भी इस मिट्टी का कई रंग बदलने पड़ते हैं, तब जाके मटका बनते हैं। तो वो इसी तरीके से रोज उसको मिट्टी लेके आनी और मटका बना के बाजार में बेच के आता था। फिर भी उसका गुजारा नहीं चलता था। तो एक दिन मिट्टी लेने गया तो बारिश हो गई। बारिश हो गई तो वो शाम हो गई। उसको वो सोचा बारिश रुकेगी, ये भी मिट्टी खोदूंगा, ये भी मिट्टी खोदूंगा। तो उसको शाम हो गई। शाम हो गई तो उसने थोड़ी घनी मिट्टी खोदी और गधा पर धर कर ले आयो। ले आए तो बारिश के वजह से मिट्टी तो उसने अंदर गिर गई और गधा को बांधना भूल गयो। तक भाई गधा को मैं बांधू, तो गधो अपना आप ही जहां बंधता था वहां अपना आप ही आके खड़ा हो गया। तो कुमार को रात में चेत हो गया कि भाई मैं तो गधा भूल गया। तो एक जंगल में शेर रहता था, तो शेर ने बड़ी उत्पाद मचा रखी थी। लोगों की बकरियां खा जाता था, ग्वाल जाया करता उनको खा जाता था। तो बड़ी मतलब जो है उत्पाद मचा रखा था और उससे सब डरते थे। तक भाई जंगल में शेर है। तो कुमार को इस बात का डर भी नहीं लगता था कि उसने जंगल से अपनी मिट्टी लेनी होती थी। तो उस दिन तो बारिश के मौसम से वो गधा को बांधना भूल गया। बांधना भूल गया तो रात में वो 12 बजे उठा तो देखा भाई गधा को मैं भूल गया। तो जाऊं गधा को बांधू, तो बाहर जाके देखा तो वो बेल वैसे ही पड़ी। तो बोले भाई बेल भी यहाँ वैसे ही पड़ी है और ये मतलब बिजली कड़क रही है, बारिश हो रही है। तो हो सके भाई वो वापसी जंगल की तरफ चले गया हो। तो वो चल दिया। आगे देखा तो एक झोपड़ी उसको दिखाई दी कि भाई ये तो झोपड़ी में चले गए होगा बारिश का मारे। तो कुम्हार झोपड़ी में घुस गया। उसमें सो रहा था शेर। तो उसने अंधेरे में ये देखा नहीं शेर है। और शेर का जाते उसका दो कनपटी बेग नो मारे और एक नो मारे। बोले तूने देखा नहीं? अब तो मतलब जो है यहाँ आके सो गया। कैसे आके सो गया? मैं तेरे लिए परेशान हो रहा था, चल मेरे साथ। तो उसने वो चैन थी वो उसके गले में बांध दी। गले में बांध दी, शेर पे बैठ के वो आ गया। उसने ना तो गधे में शेर में फर्क ही नहीं समझा। तो वो आके न उस पर बैठ गया। लेकिन उसने जहाँ गधे को बांधता था अंदर उसको बांध दिया। बांध दिया तो सुबह गांव वाले अपना अपना काम पर जाने लग गए। तो उसके घर की तरफ देखा तो भाई ये तो शेर बंध रहा है। तो धीरे धीरे करके गांव में पूरे नगर में चर्चा फैल गई। तब भाई हरि कुमार ने जो है शेर को पकड़ लिया। तो अब पूरा गांव इकट्ठा हो गया हरि कुमार का आगे। तो हरि कुमार बाहर निकले, बोले भाई हाथ जोड़े सबका आगे। बोले भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मेरे को धन्यवाद दे रहे हो? तो बोले भाई तूने बहुत बड़ा काम करे। बोले मैंने कोई काम नहीं करे, रात में मैं तो मेरे गधा को लेके आया हूँ, ये काम मैंने जरूर करे है, बाकी मैंने कोई काम नहीं करे। तो बोले गधा नहीं ये शेर बंद रहे हैं। तो उसने हरी ने देखा शेर की तरफ। तो हरी का ऊपर का सांस ऊपर, नीचे का नीचे। तो बोले भाई ये कैसे हो गया? बोले ये तूने कमाल कर दिया।
तो ऐसे ही फिर धीरे धीरे पूरे नगर में चर्चा होगी, राजा तक बात चली गई। तो राजा ने कही भाई ऐसा आदमी को लेके आओ, हमें भी ऐसे सेनापति की जरूरत है और उसको लेके आओ, या फिर कोई और नगर में सेनापति ढूंढो। तो इसी गांव का आदमी था, बोले कि हम सेनापति हरी से बड़े या सेनापति अपना कौन मिलेगा, इसने अभी शेर पकड़े है। तो बोले कि इसको बनाओ। तो बुलाया तो बोले भाई तू मेरा सेनापति है और इसको भाई बढ़िया खाना खिलाओ और इसको इनाम दो, आज से ये मेरा सेनापति है। तो उसने कही महाराज मैं सेनापति कैसे बन सकता हूँ, मैंने ना तो कभी हथियार चलाया ना तलवार चलाई, मैं सेनापति कैसे बन सकता हूँ। तो पूरा आसपास राज्य में खबर फैल रही थी भाई हरि कुमार ने शेर पकड़ लिया। तो सब जानते थे उस बात को। तो आके उसने अपने घर वाले को बताई। उसने राजा ने जो कही भाई पर फलाना राज्य हम पे हमला करने के लिए तैयार है और पूरी उसकी सेना सीमा पर बैठी हुई है, ये तुम्हें संभालना है, ये जो है घोड़ा ले और हथियार ले, तो तैयार होके सुबह निकल जाना, तेरे साथ सारी सेना तेरे साथ जाएगी। ताकि उसने घर वाले ने बताई, बोले मैं तो कभी घोड़ा पर बैठे ही नहीं और ना मुझे कुछ हथियार चलाने आऊं, तो मैं कैसे क्या करूंगा। उसकी घरवाली ने कही बहुत बढ़िया मौका है, राजा तेरे को अच्छा इनाम देगा और घोड़ा पे चढ़ जा, जैसे गधा पे चढ़ता था ऐसे घोड़ा पे चढ़ जा। बोले घोड़ा उठता है, तो बोले टेबल लगा ले, टेबल लेके और इस पे चढ़ जा। तो उसने टेबल लगा ली, टेबल से चढ़ गया। चढ़ने के बाद उसकी घरवाली ने उसके पैर अच्छी तरीके से बांध दिया, अब गिरेगा नहीं। तो बोले कि ये मैंने पैर बांध दिया, गिरेगा नहीं। और फिर बाद में बोले कमर भी पीछे बांध देती हूँ। तो घोड़े की जो पीछे वो रहती है उस पर कमर भी बांध दी। बोले ठीक है। बोले आगे, तो बोले आगे मैं इसकी गर्दन में बोले एक रस्सी डाल देती हूँ, वो रस्सी तेरी पीठ से आगे आ जाएगी तो तू आगे भी नहीं जाएगा। बोले चलो ठीक है। जैसे वो आगे भागने लगी तो घोड़े को भाग लिया, घोड़ा भाग लिया। तो अब कुमार घबरा हुआ, अब घोड़ा भाग लिया और ये मुझे घेरेगा। तो करे बताओ बताओ बताओ, वो तो बताओ बताओ करते चाले और पीछे उसके सेना भागी। तो आगे गया तो एक पेड़ था, तो उसने सोची इस पेड़ को पकड़ लूं और इस पेड़ के लटक जाऊंगा और घोड़ो आगे चल जाएगा। तो जैसे उसने वो डाली पकड़ी तो डाली भी साथ टूट गई। अब डाली इधर वो दूसरी सेना देख रही थी, दूसरी सेना देख रही थी। तो उसके सेनापति ने, दूसरी सेना का सेनापति ने कहा भाई ये वही आदमी है जिसने शेर पकड़ा और ये तो पेड़ ही ऐसे तोड़ता लेके आ रहा है। तो इसने जिंदा शेर भी पकड़ा, पेड़ भी तोड़ता लेके आ रहा है, ये सबको मारेगा। तो बोले भागो जान बचाओ, भागो जान बचाओ। तो वो सारे जने वो सेना भी भाग ली। तो राजा ने देखी सारी सेना भाग ली, मैं क्या करूं। तो वो लेटर छोड़ गया कि भाई मैं आज के बाद तेरे से युद्ध नहीं करूंगा और मुझे माफ करे, मैं अपना घर वापसी लौट ले आऊं। इसके अलावा उस राजा का कोई चारा ही नहीं था। तो फिर भी जहां वो राजा रुक रहा था वहां वो हरि कुमार गया, वो लेटर उठा लाया और वापसी देखा तो वो गधे से उससे घोड़े से नीचे गिर गया था। तो देखा आसपास कोई देख नहीं रहा था, ना वो सेना देख रही थी ना इसके साथ गई वो सेना देख रही थी। और फिर उसके बाद वो लेटर लेकर राजा के पास तो गया नहीं, अपने घर वाले के पास आया सीधा। बोले ये तो लेटर ले और ये राजा को लेटर दे देना, और मैं सो रहा हूँ, मैं अब कहीं नहीं जाऊं, ना तेरी बात मानू ना और कुछ किसी की। मेरे तो सारा शरीर दुख रहा है और घोड़े ने सारा शरीर मेरा तोड़ दिया। इतना तेज भाग गया मेरे को, तो मतलब जो है मैं तो बोरी के जो लटकती गया उसके ऊपर। तो इसलिए अब मैं राजा की कोई नौकरी ना करूं, कोई सेनापति नहीं बनूं और ये लेटर राजा तक भेज दे। तो वो लेटर राजा के पास ले गई। तो राजा ने लेटर पढ़ा तो दूसरे राजा का लेटर था कि भाई आइंदा मैं आपसे युद्ध नहीं करूंगा और मेरे घर में लौट रहा हूँ और आइंदा हम भाईचारा से रहेंगे। तो राजा बड़ा खुश होया। तो उसकी घरवाली जी कहे भाई हरी सेनापति कहाँ है। बोले महाराज वो बड़ा मतलब जो है परेशान हो गया था, थका आ रहा है और वो सो गया, अभी मैं सो रहा हूँ और तुमको तो मैं जगा लाती हूँ। बोले नहीं नहीं जगाने की जरूरत नहीं है, उसको कहना सुबह वो आके मेरे से मिल ले, अपना इनाम ले जाए। तो ठीक महाराज। तो दूसरे दिन हरी
वहां गया और गया तो राजा को उसने प्रणाम कराया और राजा से कही कि भाई ये लेटर आपको मिल ही गया, इसमें लिखा हुआ क्या था महाराज ये मुझे पता नहीं, पर सेना वो सारी भाज गई और अपनी सेना भी सुरक्षित आ गई, वो भी सुरक्षित गई और कोई युद्ध नहीं हुआ, लड़ाई खत्म हो गई। और अब महाराज मैं सेनापति आपका नहीं बनूंगा कि ना मुझे तलवार चलानी आओ ना मुझे बंदूक चलानी आओ। तो उसने कहा भाई हरी तेरा तो दुनिया में चर्चा है, तो इसलिए जो है वो बहुत जो है हिम्मतदार आदमी है। बोले साहब बस ये दूर की हिम्मत है, नजदीक की हिम्मत नहीं है। और मेरा आपको नमस्कार, मैं अब सेनापति नहीं रहूंगा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।